जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भरत जी ने मन में निश्चय कर लिया कि भरत तू तो सेवक है, तो सेवा धर्म निभा। तुझे क्या अधिकार है कि राम जी को लौटाने को मजबूर करे। जिस चीज़ में स्वामी की मर्जी होगी वही मेरे लिए कल्याणकारक है। मैं अपने स्वामी को संकोच में नहीं डालूँगा। हाँ, निवेदन कर दूँगा, जैसा मैं चाहेंगे वैसा ही करूँगा। ये सोचकर भरत जी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। प्रभु, मेरे मन में 2-3 बातें आई हैं, निवेदन कर दूं, आगे आप जैसा ठीक समझे वैसा करें, जैसा उचित समझे वैसा करें। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। राम जी बोले, लाले भरत, कहो क्या कहना चाहते हो। तब भरत जी बोले, हे प्रभु, हम राज तिलक का सामान सजाकर लाए हैं। आप ऐसा करो कि सबके मनोरथ सफल हो, मैं जैसी आपकी इच्छा। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। और प्रभु, एक बात और मन में आ रही है, यदि आप उचित समझें तो मैं और शत्रुघ्न जी वन में चले जाएं और आप लौट जावें, और या फिर दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ वन में चलूं। और प्रभु, यदि आपको और अच्छा लगे, या फिर हम ऐसा करें, हम तीनों भाई वन में चले जाएंगे और आप सीता जी सहित लौट जावें। प्रभु, जैसे आप उचित समझे वैसा करें। मैंने अपनी छोटी बुद्धि से कुछ कह दिया, आप बिल्कुल संकोच ना करना, बुरा ना मानना। जैसा आप उचित समझे वैसा ही सबके लिए ठीक रहेगा। भरत जी की बात सुनकर सभी हर्षित हो गए। राम जी भी संकोच में कुछ बोल न सके, बस अपने भरत की ओर टुकर टुकर देखकर मन मन मुस्कुरा रहे हैं। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। तभी जनक जी महाराज के दूत आ गए। मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुला लिया। दूत आए, प्रणाम किया। दूतों की दृष्टि राम जी पर पड़ गई। मुनियों के वेश धारण किए हुए, सिर पर जटा बांधे हुए दूतों ने तो राम जी को अपनी मिथिलापुरी में मोर मुकुट पीताम्बर धारे दूल्हे वेश में देखा था। अपने जवाई राजा को मुनि वेश में देखकर अत्यंत दुखी हो गए। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। तब दूत निवेदन करने लगे कि हे गुरुदेव, अवध में महाराज की मृत्यु से सारी मिथिला में शोक छा गया था। फिर राम जी का वन गमन और भरत जी का वन आने का समाचार मिला। हमारे महाराज जनक जी का मन दुख और स्नेह से विकल हो गया। बस में मिलने के लिए चल पड़े और अब निकट ही आ गए। हमें खबर लेने के लिए भेजा है। दूतों ने ऐसा कहकर माथा नवाया। तब मुनि वशिष्ठ जी ने उनके साथ 6-7 की रातों को भेज दिया कि जनक जी को लिवा लाओ।
जनक जी के आगमन का समाचार सुनकर अवध समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। उधर जनक जी ने जब कामदगिरी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया, रथ से उतर पड़े, पैदल चल पड़े। राम दर्श की लालसा और उत्साह के कारण मार्ग की थकावट का ध्यान ही नहीं है। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेश कलेश न काहू। जनक जी का मन तो वहाँ है जहाँ रघुवर बेदेही हैं, तन मन की सुध किसे है, चले जा रहे हैं। मन तह जह रघुबर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। अब तो पास आ गए। देखा गुरु वशिष्ठ जी, चारों भाइयों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मंत्री, सारा समाज सामने खड़ा है। जनक जी ने गुरुदेव के चरण छुए और राम जी ने भाइयों सहित जनकपुर के ऋषियों को प्रणाम किया। राजा जनक जी से मिले और उन्हें अपने आश्रम में लिवा ले गए। आश्रम में पहुंचकर सब बैठ गए। महाराज दशरथ की याद में सब सोच विकल थे। तब गुरुदेव और अन्य मुनियों ने उपदेश देकर उनको धैर्य बधाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज जनक जी, आप धैर्य धारण करें। सब लोगों ने राम घाट पर स्नान किया और उस दिन सब ने व्रत रखा। प्रातःकाल स्नान कर सब बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई। तब राम जी बोले, कल किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, आज भी दोपहर हो गई। तभी बनवासी कोल भील बहुत से फूल फल लेकर डोंगे भर भर के ले आए। आप कामदगिरी, आज तो कामदगिरी मानो जनक जी की पहुनाई कर रहा था। जहाँ तहाँ सुंदर फल फूल मूल कंद जो अमृत से भी मीठे थे, जनक समाज के लिए प्रस्तुत हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।